आज हम बात करेंगे अगस्ट कॉम्ट, फादर ऑफ सोशियोलॉजी के महत्वपूर्ण वर्क के बारे में, उनकी जो मुख्य कृतियां हैं उनके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। अगस्ट कॉम्ट, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था, कि एक बहुत ही आज़ाद ख्याल के विचारक थे और अपने संघर्षपूर्ण बौद्धिक जीवन में इन्होंने कई सारे ग्रंथों की रचना की, मौलिक कृतियाँ लिखी। इन्हीं ग्रंथों के द्वारा इन्होंने न केवल समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित करा, बल्कि सामाजिक चिंतन को एक नई दिशा भी दी। तो आज हम डिस्कस करेंगे इनकी 4 प्रमुख कृतियाँ, जिसमें सबसे पहली है अ प्लान ऑफ द साइंटिफिक ऑपरेशन फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सोसाइटी। इसको इन्होंने 1822 में प्रकाशित कराया। इस कृति में सेंट साइमन के साथ उनका जो सानिध्य था, जो प्रभाव था, वो झलकता है। इसी किताब में इन्होंने सामाजिक पुनर्गठन की रूपरेखा बताई और साथ ही उसको किस तरह से व्यवहारिक रूप से अप्लाई किया जाए सोसाइटी में, इस बारे में भी बात की। लेकिन इस पुस्तक के पब्लिश होने के बाद अगस्ट कॉम्ट को ऐसा रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ सामाजिक पुनर्गठन की बात करना ही काफ़ी नहीं है, उसके लिए एक प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स भी बताना ज़रूरी है। किस तरह से उसको अप्लाई करा जाए, ये बताना बहुत ज़रूरी है, तभी प्रैक्टिकली ये सफल साबित हो सकता है। जिसके लिए उन्होंने अपनी दूसरी किताब, अपनी दूसरी रचना लिखी। तो इनकी दूसरी रचना है द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी, जो 1830 से लेकर 1842 के समय में प्रकाशित हुई 6 खंडों में। इस पुस्तक में अगस्ट कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद की अपनी अवधारणा को विस्तृत रूप से बताया। इसमें इन्होंने बताया कि समाज का अध्ययन हम करें तो वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर करें। इसी रचना के आधार पर इन्होंने समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित किया। इसी पुस्तक में इन्होंने चिंतन के 3 स्तरों का उल्लेख करते हुए विज्ञानों के वर्गीकरण की बात करी। इसीलिए ये रचना अगस्ट कॉम्टे की सभी रचनाओं में सबसे ज़्यादा उपयोगी और महत्वपूर्ण है। अब हम तीसरी रचना की बात करेंगे। इनकी तीसरी रचना है सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी। 1851 से लेकर 1854 के बीच ये 4 खंडों में प्रकाशित हुई। ये वो किताब है जो हम ये मान सकते हैं, जब आपने पिछले लेक्चर में अगस्ट कॉम्टे की जो जीवनी मैंने जो आपको डिस्क्राइब करी थी, उसमें जो इनकी जो महिला मित्र थी क्लोटाइल डिवॉक्स, उनका जो प्रभाव इनकी लेखनी पे पड़ गया था, इनके विचारों में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया था। तो इस किताब में वो चेंज झलकता है। इस किताब में इन्होंने वैज्ञानिकता को दरकिनार करके नैतिकता की बात करी। इन्होंने समाज के पुनर्निर्माण के लिए नैतिकता की बात पर जोर दिया, जिस वजह से बहुत सारे जो इनके शुभचिंतक थे, जो इनके फॉलोवर्स थे, वो इनसे बहुत निराश भी हुए कि किस तरह से अगस्ट कॉम्टे के विचारों में इतना डिफरेंस आ गया कि अभी ये जो वैज्ञानिकता की बात कर रहे थे, अब ये नैतिकता की बात करने लगे, समाज को एक धर्म के रूप में स्थापित करने की बात करने लगे। तो इस किताब में इनके इन विचारों का ये जो परिवर्तन है, ये परिलक्षित होने लगा। इनकी चौथी रचना, जिसकी अब हम बात करेंगे, वो है कैटेकिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म। ये अगस्ट कॉम्टे की अंतिम रचना मानी जा सकती है। इसका प्रकाशन 1852 में हुआ था। इस पुस्तक में अगस्ट कॉम्टे ने यूरोप में समाज में होने वाली गतिशीलता का डिस्क्रिप्शन करते हुए जनतंत्र का समर्थन किया और साथ ही उन्होंने प्रेस और व्यक्तिक स्वतंत्रता को सामाजिक प्रगति के लिए आवश्यक बताया। तो ये 4 प्रमुख कृतियाँ, 4 प्रमुख रचनाएं अगस्ट कॉम्टे की हैं, जिनको आज हमने डिस्कस करा। आगे के लेक्चर में हम अगस्ट कॉम्टे की और थ्योरीज़ को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि कोई भी लेक्चर आपसे मिस ना हो। थैंक यू।